एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक पत्नी थी और एक लड़का था। वह बहुत ही ज्यादा भगवान को मानता है। अरे सुनती हो, अपने पास बारिश आने पर अपने पास पैसा ही पैसा होगा। अब की बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी, देखना तुम। बारिश आएगी और अपनी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। बब्बा की दया से अब की बार फसल बहुत अच्छी होगी, देखिए तय। अरे बेटे को बुलाओ, कहाँ है वो, कहाँ खेल रहा है, बुलाओ उसको। उसकी फीस भी भरनी है अब की बार। दोस्तों, जब तक इसका बेटा आता है तब तक आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना। चलो अब खेत में चलते हैं, देख के आते हैं हमारी फसल कैसी है। चलो अभी चलते हैं। बारिश आने दो, हमारी फसल अब की बार बहुत अच्छी होगी, तुम देखना। हमारे पास पैसे होंगे, हम मिंटू की फीस भी भर देंगे। अब की बार हम सारे कर्जे चुका देंगे। अब की बार फसल बहुत अच्छी होगी अब हमारी। लंचो इसी उम्मीद में अपने खेत में जाता है और देख के आता है फसल को। जैसे ही वो वहां पर जाता है वह खुश हो जाता है क्योंकि वहां पर बारिश हो रखी थी। वह अपनी फसल देखकर खुश हो जाता है। वह अपनी फसल को जाकर अगले दिन देख कर आता है कि उसकी फसल कैसी हुई है। वह उदास हो जाता है क्योंकि उसकी फसल में ओले पड़ रखे थे। उसकी सारी मेहनत, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम खाएंगे क्या? मेरे परिवार बहुत कपड़ जाएगा, कुछ कीजिए भगवान। हे भगवान, हम क्या करें? भगवान को एक पत्र लिखने की सोचता है और वह पत्र लिखता है। वह पत्र में लिखता है, हे भगवान, हमारे परिवार क्या खाएगा? मेरे पास फिर से फसल करवाने के पैसे भी नहीं है। आप ही मदद कर सकते हैं। आप मुझे 100 पैसे दे दे। वह पत्र को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाता है। पोस्ट मास्टर एड्रेस गोड़ का देखकर बहुत ही हंसता है, पर वह बाद में अपने सभी कर्मचारियों को बुलाता है। पत्र पढ़कर कहता है कि लैंचो को भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और हम इस भरोसे को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पैसे जोड़ेंगे और लैंचो को दे देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है बॉस, जितने भी आप हमारे ऑफिस में काम करते हैं उन सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर हम रेंचो को दे आएंगे। वह सिर्फ 70 पैसे ही जोड़ पाए। पोस्टमैन रेंचो को एक चिट्ठी देकर वहां से चला जाता है। वह बिना हैरान हुए ही कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, कि वह भगवान से कहता है कि डायरेक्ट पैसे भेज दीजिए करिए, क्योंकि वह पोस्ट ऑफिस वाले पैसे निकाल लेते हैं। मुझे पता है आपने 100 पैसे भेजे थे, पर उन्होंने 30 पैसे निकाल लिए और केवल 70 पैसे ही भेजे।